हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, जिसमें हमने कल कुछ क्वेश्चन करे थे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब इसके बेस पे और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ज्योमेट्री में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। समबाहु त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण कितने अंश का होगा। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 120 ही हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ये, मतलब ये भुजा भी समान होगी, ये भी, और ये 60, ये 60, ये 60 और ये भी 60। तो कितना हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। और समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो जो हमने बहिष्कोण बढ़ाया है ना आगे की ओर, वो उसके अंतः कोण के बराबर होगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है आपके पास, हमको बताना है x डिग्री का मान। हम जानते हैं कि इन दोनों का कोण का योग इसके बराबर होता है। ये अंतः कोण है ना ये, और ये बहिष्कोण है जो हमने आगे की ओर बढ़ाया है। तो इसके योग के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर x डिग्री। 80 और 40 कितने हो गए 120, 125 डिग्री जो है आपका, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x डिग्री का मान 125। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि एल एंगल ए बी डी 110 डिग्री तथा एंगल ए सी ई 105 हो तो एंगल बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। हमको बताना है, फाइंड करना है एंगल बी ए सी कितना होगा। दिया क्या है हमको, ए बी डी कितना दिया हुआ है 110, तथा एंगल ए सी और ये ई ये कितना दिया हुआ है 105। हम जानते हैं, हमको पूछा क्या है एंगल बी ए सी, तो हमको ये बहिष्कोण दिए हुए हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है 180। तो इसमें कितना जोड़ू जो ये 180 हो जाए, मुझे इसमें 70 जोड़ना होगा। तो इससे हमें ये वाली भुजा कितनी मिल जाएगी 70 डिग्री। और इसमें क्या जोड़ू जो ये 100, इसमें जोड़ना होगा 75, तभी तो ये 180 होगा। 75 और 105 180। अब हमको ये बताना है बी ए सी, तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं ऐसे लिखेंगे एंगल बी ए सी में एंगल ए हमको फाइंड करना है, और ये कितना आया है हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल सी। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। और हमको निकालना है एंगल ए, तो एंगल ए तो रखेंगे यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आई है 70 डिग्री, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर 75 कर लेंगे। 70 70 140 145 हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस इसको करेंगे 145 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिग्री। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
कैसे किया वापिस समझते हैं एक बार शुरू से, वंस मोर रिपीट कर देते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण कितने अंश का होगा। हमको दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये भी और ये भी। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। और समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसके अंतः कोणों का योग जो होता है बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, इस बहिष्कोण के ही बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कैसे किया, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान क्या है। तो हमको ये दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज हमको गिवन है क्वेश्चन में, ये दी हुई है इसकी एक एंगल 80 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। x डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इनके अंतः कोणों का योग जो होता है वो जो हमने आगे की ओर बढ़ाया है ना कोण, इस बहिष्कोण के ही बराबर होता है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x डिग्री का मान 125 डिग्री। नेक्स्ट कैसे किया, दिए गए चित्र में यदि एंगल ABD कितना दिया हुआ है 110 तथा एंगल CE ये कितना दिया हुआ है 105 और हमको पूछा है एंगल BAC हमको पूछा है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमको ये 110 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, क्योंकि 70 में 110 में 70 ऐड करेंगे तभी तो 180 होगा। और इसी प्रकार इसका कैसे निकाल लेंगे, ये हमको दिया हुआ है 105, इसमें 75 ऐड करेंगे तभी तो 180 होगा। तो इससे हमें ये दो एंगल पता लग जाएंगे और तीसरा हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमको ए एंगल फाइंड करना है हमको, यहाँ पर ये हमने निकाल लिया 70 डिग्री, ये भी हमने निकाल लिया 75 डिग्री। बस इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 35 डिग्री, आपका ए एंगल आ जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रम से AB और AC पर इस प्रकार है कि DE जो है BC के समांतर है। यदि AD कितना दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर तथा AD तथा ये कितना दिया हुआ है हमको DA, ये DA होगा, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और AE हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और ये वाली भुजा हमसे पूछी है क्वेश्चन में, और क्या कहा है DE BC के समांतर है। DE समांतर है BC के। DE जो है वो BC के समांतर है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, AD और BD, AE और EC ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये DE BC के समांतर है और हमसे ये वाली साइड पूछी है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, कितना बनेगा ये, AD कितना है 6, BD कितना है 4, A कितना है 9 और ये EC हमसे क्वेश्चन में पूछा है। पहले इसको 2 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये बनेगा 3 EC
और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 से इसको काटेंगे, 3 छंग 18, तो EC की जो है वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A कोण B से 10 अधिक है तो कोण D क्या होगा। यदि कोण x डिग्री हो तो कोण A कितना होगा, उससे 10 अधिक, यानी x प्लस tan। कोण B से 10 अधिक है, B से कहाँ है ना क्वेश्चन में, यदि B को x डिग्री मान ले तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस tan डिग्री। और किस चीज का जिक्र हुआ है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वे आपस में इक्वल होते हैं। हमसे ये एंगल पूछा है कितना होगा, तो हम जानते हैं x प्लस tan डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x प्लस tan डिग्री प्लस x डिग्री। ये पूरा एक वर्ग है, इसका योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर है। 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, x 2x 3x 4x, 4x प्लस ये होगा आपके पास tan और tan 20 डिग्री, और ये कितना है 360 डिग्री। 4x 360 डिग्री में से 20 डिग्री जो है माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 340 डिग्री। और 340 डिग्री से जब इसको कैंसिल करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा आपके पास, 85 डिग्री। तो यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, डी का पूछा था, तो डी का कितना हो जाएगा, यहां से 85 आया है ना, ये इसमें tan जोड़ देंगे, 85 डिग्री प्लस tan डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संरेखीय बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं यहां 3 संरेखीय बिंदु बनाऊं तो इनसे कितने वृत्त होकर गुजरेंगे, एक भी नहीं गुजरेगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि इससे कोई वृत्त होकर नहीं गुजरेंगे। वृत्तों की संख्या पूछी है ना, तो 0 होगी वृत्तों की संख्या, कोई एक भी वृत्त होकर नहीं गुजरेगा संरेखीय बिंदु से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्री में माध्यिका क्या होती है आपके पास, किसी त्रिभुज के शीर्ष क्या होता है, सबसे ऊपर का सिरा जो होता है उसको बोलते हैं शीर्ष, और उसकी सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा के लंबवत होती है। क्या होती है माध्यिका, किसी त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा के जो परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल सामने, उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या काम होता है माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित कर देती है, डिवाइड कर देती है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से होकर गुजरेगी और उसे 2 समान भागों में डिवाइड कर देगी त्रिभुज को, उसी को बोलते हैं माध्यिका। डेफिनेशन क्या देंगे, यहां से ही बन जाएगी आपकी डेफिनेशन, किसी त्रिभुज के शीर्ष से क्या मतलब है, शीर्ष होता है सबसे ऊपर का सिरा, और उसकी सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो होगी उसे क्या कहते हैं, माध्यिका। यहां पर एंगल
ये यहाँ पर ओ हो जाएगा, बी ए ओ इक्वल होगा सी ए ओ के, और बी बी ओ होगा ओ सी के इक्वल, और ए ओ क्या होगी आपकी, इसके सामने हमने परपेंडिकुलर खींच रखा है, तो यही आपकी माध्यिका होगी, इसके सामने वाली भुजा ए ओ। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। अगर त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो तो वह किस प्रकार का होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास समकोण। समकोण त्रिभुज के कर्ण और माध्यिका समद्विभाजित करते हैं। क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज के कणों को माध्यिका, समकोण त्रिभुज के कणों को माध्यिका क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी दो समान भागों में बांटती है और कर्ण की आधी होती है। मान लो ये आपके पास समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल, तो ये इस कर्ण की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि माध्यिका कणों को दो समद्विभाजित भागों में डिवाइड कर देती है। यहाँ पर बी डी क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी, और ये इक्वल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यिका के बेस पर क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर, तथा बी सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो माध्यिका बी ई की लंबाई क्या होगी। हम जानते हैं माध्यिका क्या करती है, माध्यिका जो है समकोण त्रिभुज को, ये समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल है 90 डिग्री का, वो कर्ण को जो है दो भागों में समद्विभाजित कर देती है, दो भागों में बांट देती है। ये 13 है, 13 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। क्यों हुआ ये, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये एक राइट एंगल है, और राइट एंगल को माध्यिका क्या कर देती है, उसका कर्ण होता है जो उसको दो समान भागों में डिवाइड कर देती है। तो ये 13 है टोटल, तो ये आधा कितना होगा इसका, हाफ, 6.5 कितना हो जाएगा टोटल 13। तो हमको इसकी लंबाई बतानी है, बीई की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में फाइंड करवाना चाहता है। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, ए ई ये वाली भुजा वो इक्वल होगी ई सी इस वाली भुजा के, और ये इक्वल होगी इसकी लंबाई के, वो कितनी हो जाएगी बीई, और बीई हमसे क्वेश्चन में पूछा है इसकी लंबाई, तो ये कितनी है 6.5, ये कितनी है 6.5, और बीई की हमको लंबाई पूछी है यानी एल, तो यहां से इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर, इसका फाइनल आंसर। ये तो हो गया इसका फाइनल आंसर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जितने भी हमने इसके कॉन्सेप्ट थे और उसके बेस पर क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको होमवर्क में, जो आपका आया हुआ है आपका उसमें एसएससी सीजीएल के कंपटीशन में शिफ्ट सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट से। देखते हैं आप उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक तो है शेर और एक है बकरी और एक है घास। 3 चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है, और एक वो है, एक रिवर है इस क्वेश्चन में, यानी कि नदी है, एक रिवर है।
इस साइड है शेर, बकरी और घास, और यहां पर एक मैन है, नाविक है एक, यानी जिसको बोलते हैं बोटमैन, नाव चलाने वाला, बोटमैन। तो जब तक ये एक दूसरे को अगर अकेला छोड़ देगा ना ये नाविक, तो बकरी को है, शेर बकरी को खा जाएगा और बकरी घास खा जाएगी। लेकिन जब तक ये इनके साथ यहां पर है ना, जब तक ये एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेगा, ये किसी को नहीं खाएंगे। तो इसको क्या करना है, नाविक को, इनको सबको एक एक कर, एक बार में ये एक ही चीज को ले जा सकता है। या तो पहली फर्स्ट बार में शेर जाएगा, या एक बार में बकरी जाएगी, एक बार में ही घास जाएगा। कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में अगर इसने घास ले जा, ये एक दूसरे को मतलब अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना अगर ये साथ में होगा किसी ना किसी के, तो ये एक दूसरे को नहीं खाएंगे, वरना खा जाएंगे। तो ये सुरक्षित इसे नाव को कैसे पार करवाएगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये इस साइड इनको सुरक्षित कैसे लेके आएगा, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताएंगे कि ये इनको एक एक करके कैसे ले जा सकता है बिना एक दूसरे को खाए। ना तो आपको बकरी को घास खिलाना है और शेर बकरी खा जाएगा, इनको सुरक्षित इस साइड पहुंचाना है। तो बताइए नाविक जो बोटमैन है इनको कैसे ले जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, शिफ्ट सेकंड में। देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे वो इनको सुरक्षित रिवर पार करवा देगा, नदी पार करवा देगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।